नमस्ते बहनों, राधे राधे। नागपंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नागपंचमी की कहानी सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नाग देवताय नमः। जय नाग देवता महाराज जी की। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक किसान अपनी पत्नी और 2 पुत्रों और 1 पुत्री के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती और धार्मिक स्वभाव का था। उसके परिवार भगवान शिव और नाग देवता में श्रद्धा रखता था। एक दिन सावन का महीना था। किसान प्रतिदिन की तरह अपने खेत में हल चलाने गया। खेत में घनी घास और मिट्टी के बीच एक नागिन ने अपने बच्चों के लिए बिल बना रखा था। किसान को उस बिल के बारे में कुछ पता नहीं था। हल चलाते समय अचानक हल की नोक उस बिल से टकरा गई और नागिन के कुछ छोटे छोटे बच्चे मर गए। शाम को जब नागिन अपने बिल में लौटी और उसने अपने बच्चों को मृत देखा तो वह बहुत दुखी हुई। अपने मन में क्रोध भी उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है मैं उसे दंड जरूर दूंगी। रात होने पर नागिन किसान के घर पहुंची। उसने अपने क्रोध में किसान और उसके दोनों पुत्रों को डस लिया। कुछ ही समय में तीनों की मृत्यु हो गई। लेकिन किसान की पुत्री उस समय घर पर नहीं थी। जब वह वापस लौटी और उसने अपने पिता तथा भाइयों को मृत देखा तो वह बहुत दुखी हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तभी उसे नागिन के बारे में पता चला। किसान की पुत्री समझ गई कि शायद खेत में किसी भूल के कारण नाग देवता नाराज हुए हैं। उसने उसी समय भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे नाग देवता, यदि मेरे परिवार से कोई अपराध हुआ है तो कृपया हमें क्षमा कीजिए। मेरे पिता और भाइयों ने जानबूझकर आपके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उनसे यह भूल अनजाने में हुई है। कृपा करके मेरे परिवार को जीवन दान दीजिए। कहते ही सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। नागिन ने उसकी विनम्रता और भक्ति देखी। उसका क्रोध शांत हो गया। उसने किसान की पुत्री से कहा, बेटी, तुम्हारे मन में अपने परिवार के लिए सच्चा प्रेम और हमारे प्रति श्रद्धा है। तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा परिवार नाग देवता का सम्मान करेगा और किसी भी जीव को जानबूझकर कष्ट नहीं पहुँचाएगा। इसके बाद नागिन ने किसान और उसके दोनों पुत्रों को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। जब किसान और उसके पुत्र जीवित हुए तो पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ। किसान ने नाग देवता को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह हमेशा जीव जंतुओं का सम्मान करेगा और नाग देवता की पूजा करेगा। इसी घटना की स्मृति में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा मानी जाती है। अब सुनिए नाग पंचमी की व्रत और पूजा की महिमा। सावन मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। नाग देवता का ध्यान करके उनकी पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार नाग देवता को दूध अर्पित किया जाता है और हल्दी, रोली, अक्षत तथा पुष्प चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा भी की जाती है क्योंकि भगवान शिव के गले में नागराज विराजमान रहते हैं। अब भक्त प्रार्थना करता है, हे नाग देवता, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखिए। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराधों को क्षमा कीजिए। इस दिन नाग देवता की कथा सुनने और सुनाने की भी विशेष महत्व माना जाता है।
नाग पंचमी केवल हमें एक धार्मिक परंपरा ही नहीं सिखाती, बल्कि यह भी संदेश देती है कि प्रकृति तथा सभी जीव जंतुओं के प्रति दया और सम्मान रखना चाहिए। किसान की बेटी किसान की छोटी सी भूल नाग पंचमी हमें केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सीख देती है, संदेश देती है कि प्रकृति और सभी जीव जंतुओं के प्रति दया और सम्मान रखना चाहिए। किसान की छोटी सी भूल से जो संकट आया, वह हमें सावधान करता है कि किसी भी जीव को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नाग पंचमी का व्रत करता है, नाग देवता की पूजा करता है और कथा सुनता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और नाग देवता उसकी रक्षा करते हैं। हे नाग देवता महाराज, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारे घर में सुख शांति, आरोग्य और समृद्धि प्रदान कीजिए। अंत में सभी भक्त हाथ जोड़कर बोलें, ओम नाग देवताय नमः। नाग देवता महाराज की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।